Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BAF SAM 4th. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts Part 1 फॉर्मेट. हम लोग इस वीडियो में फॉर्मेट्स वगैरह गो थ्रू करेंगे. ओके, लास्ट वीडियो में हम लोग ने हमारा वर्किंग कैपिटल लेसन ख़त्म कर दिया था. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर न्यू चैप्टर. In this chapter we are learning vertical balance sheet, vertical income revenue statement, comparative analysis जिसमें हम लोग बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट कंबाइन करके पढ़ेंगे. कॉमन साइज एनालिसिस, इसमें भी हम लोग बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे. ट्रेंड एनालिसिस, इसमें भी सेम है, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. इनकम एंड रेवेन्यू वन एंड द सेम है. ओके, मैं आपको फिलहाल सिर्फ हेडिंग दिखाती हूँ. उसके बाद हम लोग, ये फॉर्मेट है हमारे पास बैलेंस शीट का. ठीक है, अभी हम लोग जैसे नॉर्मली बैलेंस शीट में हम लोग वर्टिकली यहाँ पे पढ़े, हम लोग हॉरिजॉन्टल के टाइम पे हम लोग लायबिलिटी एंड असेट करते थे. यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होता है. दैट इज सोर्स ऑफ फंड विच इज पार्ट ऑफ योर लायबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड विच इज योर पार्ट ऑफ एन असेट. ओके, पार्ट ऑफ असेट. नाउ आपका जो सोर्स ऑफ फंड दैट इज योर लायबिलिटी, हाँ, उसको आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करना है. दैट इज योर ओनर्स फंड एंड लोन फंड. ओके, दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे, ओनर्स फंड एंड लोन फंड. ओनर्स फंड में फर्स्ट आता है आपका हेडिंग, सिर्फ आपको याद करना है, दैट इज योर कैपिटल. कैपिटल में आपके पास क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल इन एरियर्स, ये सारे आपके कहाँ पे आएंगे? ओनर्स फंड के अंदर, कैपिटल फंड में. ओके, सो ये सब करने के बाद आपको क्या मिलता है? टोटल कैपिटल. रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपके पास जितने भी रिजर्व, दैट इज योर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व. देन योर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं बोला हुआ यहाँ पे. ओके, उसको सब ऐड करके आपको क्या मिलेगा? आपका टोटल रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यू या फिर सरप्लस. ओके, उसमें से आपको क्या करना है? लेस फिक्टिशियस असेट. फिक्टिशियस असेट योर्स, वो ऐसे असेट जो बोलते हैं होते नहीं है बट हम सिर्फ दिखाते, राइट. तो इसमें क्या आता है? P&L, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो आपका लॉस पार्ट है वो. देन नेट रेवेन्यू एंड सरप्लस, तो आपको अगर आप लेस करते हो फिक्टिशियस असेट तो आपको क्या मिलेगा? आपका नेट रेवेन्यू एंड सरप्लस. इसके बाद आपको क्या मिलता है? आपका नेट वर्थ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, जो आप किससे कैलकुलेट करते हो? आपका टोटल कैपिटल प्लस आपका नेट रिजर्व एंड सरप्लस से आपको क्या मिलता है? नेट वर्थ. उसके बाद आ जाते हैं लोन फंड पे. लोन फंड दो टाइप का होता है, एक होता है सिक्योर लोन फंड एंड अनसिक्योर्ड. ठीक है, सिक्योर में आपके डिबेंचर्स, बैंक लोन आते हैं, और अनसिक्योर में आपके पास पब्लिक डिपॉजिट होता है. इससे आपको क्या मिलेगा? आपका टोटल लोन फंड. एंड फाइनली आपको मिलेगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड. ये कैसे मिलेगा? आपका नेट वर्थ प्लस टोटल लोन फंड, तो आपको क्या मिलेगा? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. जैसे हम लोग ने लास्ट सेम में कॉस्ट शीट पढ़े थे, उसमें 15 हेडिंग्स थे, हम लोग ने याद किए थे. सेम वे में है ये. ठीक है, तो हमारा असेट पार्ट का जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ फंड. उसमें क्या आता है? फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट ऑलवेज दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. उसको ऐड करके आपको क्या मिलेगा? आपका टोटल फिक्स्ड असेट. उसके बाद आपका है बी, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है. सी में होता है आपका वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल हम लोग ने पढ़ा है लेसन. हम लोग उसको कैसे मिलता है? हम लोग को करंट असेट करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. करंट असेट आपका दो टाइप का होता है, क्विक करंट असेट एंड क्विक करंट असेट एंड नॉन क्विक करंट असेट. तो आपको क्या मिलेगा? टोटल करंट असेट. वेयरएज करंट लायबिलिटी के पार्ट में आपके पास होता है क्विक करंट लायबिलिटी एंड नॉन क्विक करंट लायबिलिटी. तो आपको क्या मिलेगा? आपका टोटल करंट लायबिलिटी. उसको आप लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्किंग कैपिटल, TCA, दैट इज टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी. ओके, देन आपको मिलेगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज योर TFA, दैट इज टोटल फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल. ये हमारे हेडिंग्स थे. एक बार फटाफट से हेडिंग्स गो थ्रू करते. पहले तो क्या होता है, हम दो टाइप का होता है
लाइबिलिटी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड, एंड असेट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड। मैं यहाँ पे देख के नहीं बोलूँ, आपको डायरेक्टली बिना देखे आपको भी याद करवा रही हूँ, तो आप लोग भी याद करो, ठीक है। उसमें आपका होता है पहले सोर्सेज ऑफ फंड में आपका पहले होता है ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में आपका होता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे कैपिटल्स आ जाते हैं। कैपिटल के बाद आपके पास क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आपके पास होता है लेस फिक्टिशियस असेट। उसके बाद आपका मेन हेडिंग आता है लोन का, लोन फंड का। लोन फंड के अंदर आपके पास होता है दो टाइप का होता है, सिक्योर्ड लोन फंड एंड अनसिक्योर्ड लोन फंड। हम लोग नेटवर्थ निकालना भूल गए, तो लोन फंड से पहले हम लोग नेटवर्थ निकालेंगे, दैट इज आपका टोटल कैपिटल प्लस टोटल रिजर्व एंड सरप्लस होगा, ठीक है। लोन फंड में आपका दो होता है, सिक्योर एंड अनसिक्योर। उसके बाद आपको टोटल लोन फंड कैलकुलेट करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेटवर्थ प्लस टोटल लोन फंड, ओके। एप्लीकेशन ऑफ फंड के टाइम पे आपके पास क्या है, टोटल फिक्स पहला तो हेडिंग आता है फिक्स एसेट, उसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऐड करोगे आपको टोटल फिक्स एसेट मिलेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आप ले सकते हो। उसके बाद है आपके पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में दो टाइप होते हैं, करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी का। करंट असेट दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज योर क्विक करंट असेट एंड नॉन क्विक करंट असेट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल करंट असेट, ठीक है। और लाइबिलिटी में भी दो पार्ट है, नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी एंड नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी। इससे आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल करंट लाइबिलिटी एंड टोटल वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको आपका टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी करना पड़ेगा। तो आपको आपका मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड TF, दैट इज योर टोटल फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हम लोग हेडिंग्स फटाफट याद कर लिए। अब जस्ट एक बार गो थ्रू करना कि ये सारी चीज़ों के अंदर परफेक्टली आता क्या है, ठीक है। हम ये सारी चीज़ों के अंदर क्या लिखना चाहिए हम लोग को। यहाँ पे मैंने चार कॉलम बना के रखे हैं, आप देख सकते हो। अगर क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे ही करेंगे, सो दैट हम लोग को कैलकुलेशन के टाइम पे भी इजी हो, ओके। पहले आते हैं सोर्सेज ऑफ फंड पे। उसमें पहला है हमारा ओनर्स फंड, कैपिटल, ठीक है। उसके अंदर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर कॉलिंग एरियर्स हुआ तो उसको हम लोग लेस करेंगे और ऐड क्या करेंगे, फोरफिटेड शेयर्स। जो शेयर्स हम लोग फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, वो शेयर्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो आपको वो क्या मिलेगा, आपका टोटल कैपिटल, ठीक है। सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या क्या आता है, कैपिटल रिजर्व CRR, दैट इज योर CRR क्या है आपका, इट इज़ नथिंग बट योर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आपका है, आपके पास क्या है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जहाँ पे आपका क्रेडिट साइड बड़ा रहता है, ओके। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपका नेट रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें से आप जब आपका फिक्टिशियस रिजर्व असेट है, वो फिक्टिशियस असेट लेस कर दोगे तो आपको क्या, फिक्टिशियस असेट के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी, कमीशन ऑन शेयर। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल फिक्टिशियस असेट। और आप जब लेस करोगे उसको तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसे आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, उसको ओन फंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका टोटल कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। उसके बाद आता है B, लोन फंड। लोन फंड दो टाइप के होते हैं, सिक्योर लोन फंड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या क्या है, बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, टोटल लोन फंड है। मतलब टोटल लोन फंड आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अनसिक्योर्ड में क्या क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट यहाँ पे लिया है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल लोन फंड, सिक्योर प्लस अनसिक्योर लोन, ठीक है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज आपका टोटल फंड अवेलेबल। ये अगर आपका दोनों असेट एंड लायबिलिटी में टैली है, दैट इज योर सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में टैली होता है, तो आपका सम राइट है, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया A + B करके, ठीक है। आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड में, फिक्स असेट, टेंजिबल एप्लीकेशन। फिक्स असेट में क्या क्या होता है हमारे पास, टेंजिबल दैट इज योर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो, ठीक है। आपको फिर क्या मिलेगा, नेट टेंजिबल फिक्स असेट। इंटेंजिबल में आपके पास क्या क्या है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, नेट इंटेंजिबल फिक्स असेट है, ठीक है। आपको फिक्स इंटेंजिबल आप कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल फिक्स असेट, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, दो ही टाइप का होता है। तो आपको क्या मिलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट।
वर्किंग कैपिटल में आपके करंट एसेट में जो क्विक करंट एसेट होते हैं उसमें आपके डेटर्स, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आते हैं। ओके, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, टोटल करोगे तो आपको टोटल क्विक करंट एसेट मिलेगा। नॉन क्विक करंट एसेट में क्या क्या आता है, स्टॉक एंड इन्वेंट्री, ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल नॉन क्विक करंट एसेट। दोनों क्विक एंड नॉन क्विक आप ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, टोटल करंट एसेट। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में आपके पास क्विक करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। नॉन क्विक में आपके पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज अ प्रीपेड। ये सारे क्या क्या होंगे, ऐड करने के बाद आपको सब मिलेगा टोटल करंट लाइबिलिटी। इसको आप लेस कर दोगे टोटल करंट एसेट से तो आपको क्या मिलेगा, आपका वर्किंग कैपिटल 1 - 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लास्ट फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉय दैट इज ए योर फिक्स्ड एसेट प्लस बी इन्वेस्टमेंट प्लस सी वर्किंग कैपिटल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट में सब देख लिया, लर्न कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.